हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेड मैथ्स इजी। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट एमसीक्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज। हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन चार ऑप्शंस में से। अब आपको पता है साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज होती हैं 1/2, √3/2, 1, 1/√2 एंड 0। ये 5 वैल्यूज होती हैं। तो इनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कौन सी होती है। तो इसमें से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करती है। ठीक है, इस तरह से। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अब हम देखते हैं सेकंड एमसीक्यू। इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5। हमें tan प्लस कोट 5 दिया हुआ है, हमें उनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। उनके स्क्वायर्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि हमें इन दोनों का ही सेम टर्म सिंगल में दी है, यहाँ हमें स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देखेंगे। हमें tan प्लस कोट का क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर किया, यहाँ हम होल स्क्वायर खोलेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई की है। जब हमने इसे खोला, अब देखो ये वैल्यू तो वही आ गई ना जो हमें फाइंड करनी है। इसको आप एज इट इज रखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है tan और कोट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो tan और कोट एक दूसरे से कट हो जाएंगे। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। अब ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमें इस वाले पार्ट की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो हमारा इस साइड ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 25 - 2 मीन्स 23। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 23। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें क्या गिवन है, इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। हमें sin 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी हमारी। अब देखो इस sin 2 थीटा से ही हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने क्या किया, इस 2 को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई में तो है, इधर आके अपॉन में आ गया। अब आपको पता है साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है, साइन 60 पे। ठीक है, तो इसकी जगह साइन 60 क्या होता है, अब आपको पता है ना कि √3/2 होता है वो। तो यहाँ हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू एंगल यूज कर लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60। साइन से हमारा साइन कैंसिल हो जाएगा, इसे आपको अपॉन में नहीं लेके आना, इसे हम इसी तरह कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60। इट इम्प्लाइज थीटा क्या हो जाएगा, 60/2 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हम 30 वाले पे टिक करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू। इफ द एंगल रिमेन्स सेम। अब उसने हमें क्या कहा है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें जो हमारा एंगल है वो सेम रहे। ठीक है, सभी रेशियोज में, देन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। तो जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी उनकी वैल्यू किस तरह की होएगी। अब आप इस चीज में देखो कि एंगल सेम है। ठीक है, एंगल मान लो हमने जैसे 30 लिया, ये चीज समझ लो आप, एंगल 30 लिया है, तो जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज किस टाइप से होंगी, वेरी विद लेंथ ऑफ साइड्स। अब देखो लेंथ का उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ ऑफ साइड्स, जब हम लेंथ का तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं ना। हमारे पास उसने एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, तो लेंथ का तो कोई यूज है ही नहीं, मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या है, क्रॉस। डू नॉट वेरी विद लेंथ ऑफ साइड्स। इसमें क्या कहा है कि लेंथ ऑफ साइड्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हमने एंगल गिवन है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। मीन्स ये ठीक हो जाएगा कि ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, वेरी विद चेंज इन लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ओनली। अगर वो सिर्फ हाइपोटेन्यूज की लेंथ चेंज करता है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम एंगल यूज करके रेशो में साइन थीटा, कोस थीटा, इस टाइप से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में एंगल पुट करेंगे वो वाला, और उनकी वैल्यूज आ जाएगी, और इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डू नॉट वेरी विद चेंज इन हाइपोटेन्यूज, और उसने यहाँ भी क्या कहा है कि हाइपोटेन्यूज से कोई चेंज नहीं आएगा, उसके चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन टिक है? सेकंड वाला। मीन्स लेंथ ऑफ साइड्स उसमें कहीं भी वैरी नहीं करती। अगर हमें एंगल गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये वाला भी पॉइंट क्रॉस होगा। टिक हमें किसे करना है? डू नॉट वेरी वाले पॉइंट पे। अब हम देखते हैं फिफ्थ एमसीक्यू, साइन ए। अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, हमें ये निकालना है कि ये किसके इक्वल होगी इन ऑप्शंस में से। यहाँ हमें वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ भी हमें रेशियोज ही गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्हें सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे पास साइन ए है, यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो इससे तो हम नहीं यूज कर सकते। हमें इन ऑप्शंस को यूज करके ही आंसर निकालना होगा। जैसे मैं पहले फर्स्ट पार्ट यूज करके देखती हूँ। टेन ए, हमें आंसर चाहिए साइन में, तो टेन आपको पता है किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कोस के। एंड कोट किसके इक्वल होता है? कोस अपॉन साइन। ठीक है, यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन ए इंटू कोस ए, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, साइन स्क्वायर ए, ये इधर आएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। मीन्स अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज भी कर दूं, 1/साइन और 1/कोस को चेंज भी करूं तो हमारा साइन नहीं आएगा, इसके आगे हम इसे चेंज नहीं कर सकते। मीन्स हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा, कट है। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टेन ए अपॉन सीकेंट ए। अब देखो टेन ए अभी हमने किया साइन बाय कोस। ठीक है, सीकेंट किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोस, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/कोस ए। ठीक है, ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, आप इसे सीधा भी कट कर सकते हो। तो यहाँ क्या बच गया? साइन अपॉन 1 मीन्स साइन ए। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, एक तरह से ये वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से अप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, तभी हम इसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यू, इफ साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू हमें ये वाली गिवन है 1/2 tan स्क्वायर 45, वेयर a इज एक्यूट एंगल। मीन्स a हमें एक्यूट एंगल गिवन है, देन वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है? जो सारी गिवन इक्वेशन है वो हमें यूज करनी है। साइन 2a इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर 45। अब देखो tan 45 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो हमें क्या करना है? उसकी वैल्यू पुट की 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? 1/2। अब देखो साइन 2a, साइन 2a हमारा 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम सीधा क्या कर सकते हैं? 2a, अब 1/2 देखो, 1/2 कहाँ पे होती है साइन की वैल्यू? साइन 30 पे। मीन्स हम इसे सीधा 30 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 कहाँ होती है साइन की वैल्यू? 30 पे। तो हमने यहाँ सीधी इसकी वैल्यू पुट की, क्योंकि हमें एमसीक्यू करना है। ए क्या आ जाएगा? अब 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 30/2 मीन्स 15 डिग्री। अब देखो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। और 15 क्या है? एक्यूट एंगल है, वही इसने हमें कहा है। एक्यूट तो ये सारे ही है ना, बट पर हमें कौन सा निकालना था? इस तरह से निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, tan बीटा की वैल्यू भी गिवन है, और हमें यहाँ देखो ऊपर वाले में उसने स्टेटमेंट चेंज करके हमें क्या कहा है? a इज एक्यूट एंगल। मीन्स एंगल क्या होगा? 0 to 90 के बिटवीन। यहाँ उसने इस कंडीशन को हमें इस तरह चेंज करके दे दिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका कुछ खास यूज करना नहीं है आपको। मीन्स यही है कि अल्फा बीटा है जो एक्यूट एंगल है वो 90 से स्मॉल होंगे। देन हमें वैल्यू कोट अल्फा प्लस बीटा की फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पहले क्या चाहिए? अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, उससे हम प्लस करेंगे तो हमारा कोट का एंगल आएगा। जब हमारे पास कोट का एंगल आ गया तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले ये वाली वैल्यू यूज करनी है,
tan अल्फा इज इक्वल टू √3, ठीक है, tan अल्फा √3 है। अब आपको पता है कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, 60 पे, तो यहाँ से हम इसे सीधा 60 के इक्वल लिख सकते हैं। ये तो आपको टेबल के अकॉर्डिंग याद ही है ना कि tan अल्फा √3 होता है, तो मीन्स अल्फा कितना बन गया, 60 बन गया। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू यूज करनी है, tan बीटा क्या है, 1/√3। अब देखो tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 पर, तो बीटा की वैल्यू क्या बन गई, 30। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कोट 60 + 30 कितना हो गया, 90। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड वाला। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, सेकेंड थीटा इज ऑलवेज। यहाँ हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, <1 होगी, <1 होगी, < होगी, या < होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू वाले, तो थोड़ा सा आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो माइंड में रखनी होगी। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमारी हमेशा 1 तक होती है, ठीक है, 1 से मतलब छोटी होती है, 1 से एक्सीड नहीं होती। और वहीं सेकेंड थीटा और जो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, >1 होती है, यानी कि ये ऑपोजिट हो जाती है ना, 1 में होते हैं सेकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, तो इनकी वैल्यू उनके ऑपोजिट होती है, >1, ठीक है। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा नेवर एक्सीड। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता ही दिया, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इसे आप टेबल से क्लियर कर सकते हो कि हमेशा हमारे जो भी एंगल्स होंगे ये 1 तक जाके हाईएस्ट वैल्यू 1 तक जाएगी, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। और जो सेकेंड और कोसिकेंट है इन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, >1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to ∞। अब टेबल में जो हमारी tan थीटा की वैल्यू है वो 0 to ∞ जा रही होती है, व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम, तो वहां हमारा जो थीटा है वो किस टाइप से इंक्रीज हो रहा होता है, 0 to 180 जा रहा होता है, 90 to 180 जा रहा होता है, या फिर 0 to 90। टेबल में हमारे पास 0 to 90 एंगल लेते हैं ना हम, तो वहां हमारा 0 to 90 की तरफ जाते हुए हमारा tan क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ tan² 60 + sin² 45 इज। यहाँ हमें tan² 60 और sin² 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे √3 का स्क्वायर। sin 45 1/√2, इसे पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। अब हमें इनका एलसीएम लेके प्लस कर देनी है, नीचे आ जाएगा 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ 6, 1 × 1 1, तो मीन्स आंसर हमारा क्या आ गया, 7/2, ठीक है। अब हम देखते हैं 13th क्वेश्चन, यहाँ हमें 1/कोसिकेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कोसिकेंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1/कोसिकेंट है, कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो 1/1/sin थीटा हो जाएगा। तो ये साइन अब रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या बन गया हमारा, sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1, ठीक है। अब हम करते हैं 14th क्वेश्चन, 2 cos² 30 - 1। अब इसकी हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये आंसर निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, 2 cos² 30। अब cos 30 आपको पता है क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर -1 2 3, √3 को स्क्वायर करेंगे 3/4 - 1, इससे कट कर दे, 3/2 - 1 क्या आ जाएगा हमारा 2, और 1/2 पता है आपको क्या होता है, इनमें से किसकी वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अगर हमारा थीटा 0 और 90 के बिटवीन है तो हमारा सेकेंड थीटा क्या होगा। जो अगर हमारा थीटा 0 से 90 के बिटवीन है तो सेकेंड थीटा 1 से ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा, या फिर हमारा 0 होगा। तो क्या होगा हमारा, >= 1। सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, >= 1 हो सकती है।
तो यहाँ हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, ग्रेटर देन 1 वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।